Our respected Prime Minister Narendra Modi has become the first Indian Prime Minister who has visited Ukraine after its independence. यूक्रेन की अभी कंडीशन हम सबको पता है. रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सिंस लास्ट मैनी डेज और मैनी मंथ्स आई कैन से, सो बहुत टाइम से, बहुत लंबे टाइम से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. उससे रिलेटेड बात हुई एंड देयर दे हैड अ डेलीगेशन लेवल डिस्कशन विद ईच अदर, जहाँ पे रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कैसे नेगोशिएट किया जा सकता है, कैसे सेटलमेंट किया जा सकता है और किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इन सब बारे में बात की. और बाकी जो इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है ऑल अबाउट जब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का एक कॉन्वर्सेशन होता है विद द मीडिया, और वहाँ पे जो स्टेटमेंट्स वो देते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने उनसे बात की और क्या क्या उनके बीच में डिस्कशन हुआ. सो फर्दर इस वीडियो में मैं वो जो की पॉइंट्स हैं विच वॉज स्पोकन बाय व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वो सारी मैं आपको बताने वाली हूँ. सो आइए चलते हैं विद दिस वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपना ग्रेटफुल थैंक्स जो है पीएम मोदी को दिया, एंड देन ही सेज कि वो चाहते हैं कि इंडिया उनकी साइड ले टू एंड दिस वॉर. जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसमें उनका सपोर्ट करें. वो जल्द ही इनफैक्ट खुद भी इंडिया को विजिट करना चाहते हैं और वो ये भी समझते हैं कि इंडिया का एक बिग रोल हो सकता है इन एंडिंग दिस वॉर विद रशिया, और पीस मेकिंग में इंडिया अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है. सो सबसे पहला स्टेटमेंट उन्होंने एक तरीके से इंडिया से सपोर्ट की उन्होंने एक्सपेक्टेशंस दिखाई है यहाँ पे. उन्होंने आगे फर्दर जो कहा है वो ये कहा है कि इंडिया के साथ जो भी टेक्नोलॉजी है फॉर म्यूचुअल बेनिफिट वो शेयर या एक्सटेंड करने में वो इंटरेस्टेड हैं, या फिर उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है दैट ही इज़ ऑल रेडी टू एक्सटेंड द यूक्रेन्स टेक्नोलॉजी टू इंडिया फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स. आगे उन्होंने ये भी कहा है कि पीएम मोदी और इनके बीच में कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स भी उन्होंने साइन किया है, एंड उन्होंने अश्योरिटी दी है दैट दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग, और आगे उनकी जो फ्रेंडशिप है या फिर जो साथ में यूक्रेन और इंडिया साथ में खड़े रहेंगे. ज़ेलेंस्की ने ये भी कहा है कि डेफिनेटली that India अपना रोल प्ले करेगा in ending this war which was started by just one man who is Vladimir Putin. तो कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन से डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्या श्योरली जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है व्लादिमीर पुतिन से, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि रशिया और इंडिया का जो रिलेशन है दैट इज़ ऑलरेडी वेरी गुड. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा है कि इंडिया विल प्ले इट्स रोल, एंड आई थिंक दैट इंडिया हैज़ बिगन टू रिकग्नाइज दैट दिस इज़ नॉट जस्ट कॉन्फ्लिक्ट, कि ये रशिया और यूक्रेन का सिर्फ हम कॉन्फ्लिक्ट कह के इस चीज़ को थोड़ा साइडलाइन नहीं कर सकते. ये रियल वॉर है ऑफ वन मैन एंड हिज नेम इज़ व्लादिमीर पुतिन against the whole country whose name is Ukraine. So he says to India, to the PM of the India, he says you are a big country and आपका big influence है over the world, and you can stop Putin and halt his economy and put him really in his place. So somewhere he wants कि जो रशिया और इंडिया का जो भी आपस में रिलेशन है उससे थोड़ा सा स्टेप बैक अगर इंडिया ले लेता है तो उसका इम्पैक्ट रशिया की इकोनॉमी पे पड़ेगा, और जो कि उसे हाल्ट कर देगा व्लादिमीर पुतिन को. तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट यू शुड स्टॉप कमिटिंग रिलेशनशिप विद रशिया एंड यू शुड बी विद अस, बी विद यूक्रेन, और जो भी उनके टेक्नोलॉजी या फ्रेंडली जो भी उनके म्यूचुअल बेनिफिट से रिलेटेड जो भी बातें हैं उन्होंने यहाँ पे कही हैं. नेक्स्ट जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है अपनी डायरेक्ट जो इच्छा है, जो उनकी डिज़ायर है टू इंगेज विद इंडिया एंड बाई प्रोडक्ट्स, वो भी उन्होंने यहाँ पे एक्सप्रेस करी है इन नियर फ्यूचर. तो उन्होंने क्लियरली अपने स्टेटमेंट में ये कहा था दैट वी द यूक्रेनियंस आर रेडी टू एक्सचेंज
we are ready to buy, we are ready to produce, we are ready to open your companies here, or we are ready to open our companies in India. So we are very ready for such dialogue and for such work. तो इस तरीके से उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है कि वो किस तरीके से इंडिया के साथ इंगेज होना चाहते हैं. नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, उन्होंने ये भी डिज़ायर यहाँ पे दिखाई है, एक्सप्रेस की है, टू विज़िट इंडिया एज सुन एज पॉसिबल, एंड सेड दैट वो न्यू दिल्ली चाहते हैं कि न्यू दिल्ली उनकी साइड ले ड्यूरिंग दिस ऑनगोइंग क्राइसिस. उन्होंने जो अपने स्टेटमेंट में क्लियरली ये बोला है, he said in his own statement that I have plans to visit India and I read a lot about your big and great country. It is very interesting and I will not have time to see your country. It's a pity because during the war I did not have time to look and to see. I very much need on our side. It's not about your historical choice, but who knows, maybe इंडिया कैन बी द की टू दिस डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस. तो कहीं ना कहीं बार बार वो इस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं दैट इंडिया मस्ट टेक देयर साइड, इंडिया शुड गिव देम सपोर्ट, इंडिया शुड हेल्प देम आउट इन गेटिंग रिड ऑफ दिस क्राइसिस विद रशिया. एंड समवेयर बातों ही बातों में उन्होंने ये चीज़ भी एक्सप्रेस करी है कि वो इस चीज़ से हालांकि नाराज़ नहीं है. ऑन वन पॉइंट ही सेज कि वो नाराज़ नहीं है कि पीएम मोदी जो है वो मॉस्को गए और वहाँ पे व्लादिमीर पुतिन से मिले, पर ऑन अनदर साइड ही सेज कि ही इज़ वेरी अनहैप्पी कि पीएम नरेंद्र मोदी उस इंसान से वहाँ जाके मिले जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऑफ हम बोल सकते हैं दी किलिंग्स इन यूक्रेन. Right, and lastly Volodymyr Zelensky ने thanks gratefulness express की है for नरेंद्र मोदी for his historic visit to Ukraine. और उन्होंने जो अपने statement में कहा है that is, I'm very happy that PM Modi came to visit us and I believe this is very important. This is the first visit of the Prime Minister of India to Ukraine. We are ready on our part to take the respective steps. We have heard messages from Indian side and that they would be happy to welcome our team to India. तो ये उनका डायरेक्ट स्टेटमेंट है जहाँ पे वो अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं. एंड समवेयर ही wants to visit India as soon as possible and he is expecting that India will welcome their team while they will be here in India soon. और जब उनसे इज़राइल और गाज़ा जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में बात की गई तो उन्होंने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस यहाँ पे इस तरीके से किया है. उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही सेंसिटिव मोमेंट है, नो डाउट, जो गाज़ा और इज़राइल का चल रहा है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स का कॉन्फ्लिक्ट है. जो ईस्ट इंडिया मिडिल ईस्ट में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वहाँ पे बिकॉज ऑफ रिलीजन इश्यूज़ है, बहुत सारे रिलीजन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ एक आदमी का कॉन्फ्लिक्ट है, एक आदमी ही क्राइसिस क्रिएट कर रहा है. सो ही सेज दैट इन आवर केस वी हैव ओनली वन पर्सन हु इज़ ग्रेजुअली डूइंग ऑल द स्टेप्स एंड दिस इज़ द वॉर ऑफ दिस मैन ओनली एंड द मैन इज़ of course Vladimir Putin and he had this idea. हम कंपेयर नहीं कर सकते विद अ वॉर विद अ क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट, ही सेड. तो फाइनली ही सेड कि हम हमारे वॉर को मिडल ईस्ट के वॉर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनसे कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज देयर आर द वॉर्स बिटवीन द रिलीजन्स. बट हमारे यहाँ तो सिर्फ एक आदमी का कॉन्फ्लिक्ट है, एक आदमी के क्राइसिस है और वही ये सब कुछ कर रहा है. सो दीज आर द की पॉइंट्स विच आर अबाउट विच Volodymyr Zelensky talked while he had a conversation with PM Narendra Modi and about which he had a discussion with media too. Thank you.